सादर जय श्री कृष्ण। हे भक्त वृंदो, आहा, आज का बड़ा आनंदप्रद विषय है। आज का विषय है कि कर्म की भूमि पर हम क्या बोएं। मानव जीवन और ये संसार में आकर के अपने कर्म हम कुछ ऐसा बोएं कि जिससे इस जन्म और मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाए। बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतवा युयुत्सवाः किम कुर्वन्तु संजय। बस एक इसी श्लोक में, गीता में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अपने पार्थ अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र। हमें ये मानव जीवन मिला, ये हमारा सौभाग्य है। मानव जीवन में सोचने समझने की सामर्थ्य मिली, ये परम सौभाग्य है। और सोचने समझने के साथ हम धर्म और अधर्म इन दोनों महत्वों को समझते हैं, ये परम मंगल का विषय है। अब इतना जब मनुष्य जान जाए, समझ जाए कि हमारा ये मानव देह हमें, और मानव देह के द्वारा हम अपने कर्म की भूमि पर ऐसा दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाए, दिव्य फल की प्राप्ति हो जाए और दिव्य भगवान की अनुभूति की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसा कोई हम ऐसा बीज बोएं जिससे कि एक दिन हमें एक सुंदर वृक्ष, सुंदर फल और सुंदर उस वृक्ष के पत्तों की शीतल छाया हमें प्राप्त हो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला विषय है कि वो कुरुक्षेत्र है, वो युद्ध का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। लेकिन उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा? जब तक हम कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का मतलब क्या होता है, तब तक हमें लगता है कि ना तो हम कर्म की महिमा समझ पाएंगे और ना ही धर्म का महत्व। जब महाभारत का युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, तो बड़ा अद्भुत भगवान ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कुरुक्षेत्र जहां पर एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ से युद्ध होता है, अनेकों सेनाओं की, अनेकों रथी, अनेकों महारथियों का वध होता है, उसे धर्म क्षेत्र कहना क्या उचित है? हाँ, उचित है। एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म था। भगवान ने गीता के ज्ञान में यही कहा है कि अपनी कर्म की भूमि पर आपने मानव देह प्राप्त किया, आप अशुभ कर्म ना करिए। आप अन्याय सहना भी अशुभ कर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतवा युयुत्सवाः मामका पांडवश्चैव। एक होता है क्षेत्र। अब यहां पर दूसरे तरीके से समझिए, एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने भूमि का हिस्सा और क्षेत्रज्ञ माने उस भूमि के ऊपर किसान जो फार्मिंग करता है, जो वहां पर खेती करता है। अब बिल्कुल सहज है समझना आपके और हमारे लिए। क्षेत्र माने भूमि का टुकड़ा और क्षेत्रज्ञ माने फार्मिंग। तो वहां पर उस भूमि के क्षेत्र पर हम किस चीज की फार्मिंग करें, हम किस चीज की खेती करें, ये समझना बहुत जरूरी है। हम कश्मीर में जाकर के अगर गेहूं, तो फिर माथे पर हाथ मारना पड़ेगा, क्योंकि वहां जीत होना संभव नहीं। कश्मीर में गेहूं होना संभव नहीं, क्योंकि वहां बर्फ की वादियां हैं। हम उस क्षेत्र में क्या बोएं, ये अनुपात, ये अनुभव, ये अनुप्रीति हमारे मन में, हमारे विवेक में होना अनिवार्य है। कश्मीर में
गेहूं बोना संभव नहीं, उसी प्रकार अगर दिल्ली की भूमि पर हम सेब की खेती करेंगे तो वहां पर भी हमें हताश होना पड़ेगा। अब विषय यह है कि कौन सा क्षेत्र है, आपकी जो कर्म की भूमि है उस पर आप क्या बोएं। आप अधर्म बोएंगे तो अधर्म हमें दुख देगा, हमें कष्ट देगा, हमारे जन्म जन्मांतरों के हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों को नष्ट करके पाप कर्म की स्थापना करा देगा। बोया हुआ बीज पाप का वृक्ष उत्पन्न करेगा और वह पाप का वृक्ष कांटेदार हमें कांटे प्रदान करेगा, जिससे हमारी आत्मा आहत होगी, और कड़वे फल प्रदान करेगा जिससे हम मन आहत होगा। आप समझिए, अपने कर्म की भूमि पर और दिव्य धर्म की खेती करिए। धर्म की खेती अगर हम अपने कर्म के क्षेत्र में करेंगे तो हम एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं, एक अच्छे किसान बन सकते हैं। और अच्छे किसान की पहचान यही है कि वो अपनी खेती की अच्छी तरह से सिंचाई करे, अच्छा बीज बोए, अच्छी तरह से देखभाल करे, ताकि एक अच्छी फसल की उस किसान को प्राप्ति हो जाए। बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही आनंदप्रद विषय है। अपने कर्म के क्षेत्र में खेती करिए ताकि शांति की छाया आपको प्राप्त हो, ताकि भगवान की भक्ति का फल आपको प्राप्त हो, ताकि एक अनुभूति के पत्ते आपको छाया प्रदान कर सकें। और अलौकिक भाव अगर हमारे मन में आएगा तो हमारे जीवन को सार्थकता की प्राप्ति होगी। आप समझिएगा, अगर हम अपने क्षेत्र में, हम अपने कर्म के क्षेत्र में अगर रूपी भगवान के धर्म मार्ग रूपी खेती की अगर स्थापना करेंगे तो सुंदर वृक्ष की प्राप्ति होगी, सुंदर छाया और सुंदर फल। अगर कर्म की भूमि पर अधर्म का बीज बोएंगे, आप समझिए, अगर हम किसी की निंदा करें, चुगली करें, किसी की आत्मा को आहत करें, तो हमें अशांति के ठूठ प्राप्त होंगे। हम नित्य प्रति दुख ही दुख, हमारे जीवन में दुख होना, सुख होना, ये विधाता के हाथ में नहीं है, हमारे ही कर्म के हाथ में है कि हम अपने कर्म की भूमि पर कैसा बीज बो रहे हैं। जैसा बीज बोएंगे, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से। पाप कर्म किए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कष्ट की हमें प्राप्ति होगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतवा युयुत्सवाः। अपने जीवन में सुंदर भजन करिए, दूसरों के प्रति अपनी आत्मा को सार्थक और अपने स्वभाव को प्रद बनाइए। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलते चलते भगवान के श्री चरणों की भक्ति आपको प्राप्त होगी और भगवान हमें साधना तक ले जाएगी और वो साधना ही हमें एक दिन श्याम सुंदर के श्री चरणों का दास बना देगा। आप समझिएगा, हम यहां कर्म करने आए हैं, अगर कर्म करेंगे, जैसा कर्म है वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। आप कथा सुनने आए हैं, पांडव बैठे हैं, कथा सुनना आपका कर्म क्षेत्र है। उस कर्म के क्षेत्र में धर्म की खेती कैसे करेंगे? आप कथा करने आए, ये कर्म हुआ, और वहां आकर के आपने कथा सुनी, ये धर्म का बीज बोया गया। आप कथा पांडाल में बैठकर आपने कर्म को तो देखा, लेकिन वहां आकर के अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं, अपने फेसबुक को चेक करते हैं, तो फिर आपका कर्म की भूमि पर बोया हुआ बीज आपके कथा पांडाल में पहुंचने के बाद भी जो आपको धर्म का बीज बोना था, वहां आपने अधर्म का बीज बो दिया। और एक बात और बता दें,
जो व्यास गद्दी पर व्यास जी विराजमान होते हैं, वो अपने श्रोताओं को, सबसे आखिरी श्रोता को भी पहचान जाते हैं कि उसके मन में क्या कल्पना चलती है। आपकी कल्पना को अगर व्यास गद्दी पर बैठा हुआ वक्ता अगर नहीं पहचान सकता, तो उसके पास वक्ता होने का औचित्य नहीं है। वक्ता होने का संपूर्ण विधि जो उसके हृदय में विद्यमान होनी। वास्तव में श्रोता और वक्ता कैसे हैं? श्रोता सुनने वाला, वक्ता कहने वाला। वक्ता गाय है और श्रोता बछड़ा है। बछड़ा जैसे ही अपने गाय के थन को मुंह, उसी प्रकार वह गाय उसकी पूर्ति के अनुरूप उसे दूध प्रदान कर देती है। अगर उसका बछड़ा कमजोर है तो कम दूध की प्राप्ति होगी, और अगर बछड़ा अच्छी सेहत का है तो उसे अच्छा दूध की प्राप्ति होगी। तो माने जैसा भूमि पर धर्म का बीज बोगे, वैसा ही हमें और आपको फल की प्राप्ति होगी। हे वैष्णवों, केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आप ये मानव शरीर पाकर इस संसार में आकर अपने इस संसार को कर्म का क्षेत्र बनाइए, और इस कर्म के क्षेत्र में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, आप धर्म मार्ग पर चल सकें। अगर ऐसा बीज बोएंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति, भावना और का सुख, आनंद आपको जीवन में प्राप्त होगा। और जीवन में आनंद प्राप्त करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए अपने कर्म के क्षेत्र में धर्म का जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए भगवान निकुंज में, गौलोक धाम में किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर के श्री चरणों की सेवा करने का सुख और सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। वैष्णवों को इस तुच्छ दास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।